हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सब्जेक्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर। जनरली आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 इन न्यूट्रिशन। यूनिट 3 प्रोटीन है। यूनिट 1 यूनिट 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और वीडियो अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले आप यूनिट 1 यूनिट 2 अपने कंप्लीट कर लीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो प्रोटीन यूनिट में जनरली आपको कुछ ही पॉइंट को डिस्कस करना है। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, 8 इनिशियल अमीनो एसिड्स, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, डाइटरी सोर्सेज एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आरडीए। अगर मैं बताऊं जितना भी आपको आरडीए मिलेगा वो हम सब जितने भी अब यूनिट्स हम उसका सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। मेरे कहने का मतलब है जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा तो उसमें भी आरडीए यूनिट्स मिलती हैं, प्रोटीन में भी, फैट में, विटामिन में और मिनरल्स में। तो आरडीए के लिए अलग से मैं वीडियो सेपरेटली आपके लिए लाऊंगी जिससे आपको आरडीए क्लियर हो जाए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। Proteins are high molecular organic compound that consist of the long polypeptide chain of amino acid monomer। तो आपको पता है प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड्स की बहुत सारी पेप्टाइड चेन्स होती हैं जिससे आपका बनता है प्रोटीन। इंट्रोडक्शन में आपको प्रोटीन के लिखना है ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में होता है, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव। सिंपल की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव में प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हम डिस्कस करेंगे नोट्स के थ्रू। जनरली इंट्रोडक्शन हम लोगों ने बुक से डिस्कस कर लिया है। अगर आप बुक की डेफिनेशन डिफिकल्ट लग रही है तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रोटीन से। तो सिंपल प्रोटीन में जनरली क्या प्रोटीन किससे बना होता है? आपका अमीनो एसिड से। और सिंपल प्रोटीन आपके 2 टाइप्स के होंगे, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस। ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो ये स्फेरिकल या फिर ओवल शेप के होंगे। ये सॉल्युबल होंगे वाटर या फिर अदर सॉल्वेंट में और ये डाइजेस्टिबल होते हैं। एग्जाम्पल एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड ग्लोबिन, प्रोटामाइंस, प्रोअमाइंस एंड हिस्टोन्स। नेक्स्ट क्या है? फाइब्रस। फाइब्रस प्रोटीन फाइबर लाइक शेप के होंगे और ये अपोजिट होते हैं ग्लोबुलर से। इसका मतलब जो वाटर सॉल्युबल थे तो फाइब्रस प्रोटीन आपके वाटर इनसॉल्युबल होंगे और ये नॉट डाइजेस्टिबल है, इनको डाइजेशन नहीं कर सकते हम लोग। एग्जाम्पल में कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स एंड क्रिएटिनिन। नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। प्रोटीन मेड अप ऑफ अमीनो एसिड एंड नॉन प्रोटीन मोइटी। नॉन प्रोटीन मोइटी का मतलब है प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे कि एग्जांपल है न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज म्यूकोप्रोटीन। तो म्यूकोप्रोटीन की अगर मैं बात करूं नॉर्मली डेफिनेशन है वो ऐसा आप लर्न कर लीजिए। म्यूकोप्रोटीन prosthetic group is carbohydrate. If concentrated of carbohydrate is more than 4% of protein, then protein is known as mucoprotein। मतलब कि जो CHO है वो कार्बोहाइड्रेट की हम लोग बात करें, जब कार्बोहाइड्रेट में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है प्रोटीन का वो भी 4% से ज्यादा, तो उस प्रोटीन को हम कहेंगे म्यूकोप्रोटीन। अब हम डिस्कस करते हैं डिराइव प्रोटीन। डिराइव कहाँ से होगा? सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से। बट इसमें क्या होगा? डीनेचुरेशन या फिर डिग्रेडेशन। तो जो आपके प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन है वो डीनेचर और कोगुलेशन से बनेंगे। जनरली फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड होंगे प्रोडक्ट ऑफ विटामिन से। एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो इसमें आएगा आपके मेटा प्रोटीन्स। सेकेंडरी जिससे बनते हैं हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट होता है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में जाते हैं। उसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है पेप्टाइड बॉन्ड का। एग्जांपल प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। तो कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो मेनली इसमें आपको 5 से 6 चीजें मिलती हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। बट कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें आपको हैलोजन्स मेटल भी मिल जाते हैं। कार्बन का कंसेंट्रेशन कितना होता है? 50 to 55%। हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है 6 to 7.5%। नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 15 to 17%। ऑक्सीजन का 21 to 24%। सल्फर का 0.2 to 2%। फॉस्फोरस का 0.1 to 1%। तो ये आपके कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन के पार्ट्स हैं और आपको एज इट इज इनको लर्न करना है। अगर मैं नॉर्मली सिंपली ट्रिक बताऊं इसको लर्न करने की तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा C को, फिर O, फिर N, फिर H, फिर S, फिर P। मतलब कि इस तरीके से आपको लिख लेना है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। मोर देन का साइन मतलब कि कार्बन ज्यादा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ज्यादा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन ज्यादा है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ज्यादा है सल्फर से, सल्फर ज्यादा है फॉस्फोरस से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने इसको सिंपली इस तरीके से लिख दिया है। नेक्स्ट कार्बन आपका 50, ऑक्सीजन 21, नाइट्रोजन 15, हाइड्रोजन 6, सल्फर 0.2, फॉस्फोरस 0.1।
नॉर्मली आपको क्या करना है, एक नंबर को लर्न करना है और एक सीरीज को लर्न करना है। नेक्स्ट आपको प्लेस करना है अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 2 1। बस आपको इस तरीके से कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन लर्न हो जाएगा। एक सिंपल सा ट्रिक है जिससे आप अपना करेक्शन भी कर सकते हैं, और जिसको नहीं लर्न होगा वो इस ट्रिक के थ्रू लर्न कर सकता है। नेक्स्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसको आप लर्न कर लीजिए। एज इट इज आप डायग्राम में बना दीजिएगा। और जो प्रोटीन होते हैं वो एक दूसरे से, जो प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड एक दूसरे से किससे ज्वाइन होते हैं या फिर किससे लिंक होते हैं, तो वो बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हैं पेप्टाइड लिंकेज। करेंगे प्रोटीन फंक्शन। सबसे पहले प्रोटीन का फंक्शन एज अ एनर्जी वर्क करता है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर आपको बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो आपकी प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का आपको 4 किलो कैलोरी, मतलब कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है, तो सबसे ज्यादा आपको एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। एनर्जी के लिए आप प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो आपको एक मॉलिक्यूल से 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिसीव होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोन। अगर मैं बात करूं, प्रोटीन ज्यादातर आपका हार्मोनल भी होता है, मतलब कि मेरे क्या कहने का है, जैसे कि एक हमारा हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, जो कि रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, राइट। तो वो जो हार्मोन है वो किससे बना होगा, प्रोटीन से। अगर प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो हार्मोन भी कम होगा, जिससे डिसबैलेंस होगा फंक्शनिंग में। रिपेयर और मेंटेन, अगर मैं बात करूं आपका बिल्डिंग ब्लॉक कौन है बॉडी में, प्रोटीन। जैसे प्रोटीन होगा तो तभी तो आपका रीजनरेशन हो पाएगा सेल का, और रिपेयरमेंट हो पाएगा सेल का। एंजाइम, आपको पता है कि जितने भी हार्मोनल होते हैं उस पर सबसे ज्यादा वर्क करता है एंजाइम। एंजाइम का रेट किससे बनता है, केमिकल रिएक्शन से। ये इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में। जो एंजाइम जैसे कि पेप्सिन, तो ये किसमें हेल्प करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम में। एग्जांपल भी मैं देने दिया हार्मोन में भी और एंजाइम में। नेक्स्ट क्या, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज भी आपके किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। एंटीबॉडीज आपको किससे हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से और इलनेस से। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट में, तो हीमोग्लोबिन, आपको पता है जो आपका ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो किससे बना होता है, प्रोटीन से। और जब वो बाइंड करता है ऑक्सीजन से तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं CO2 से बाइंड करके। नेक्स्ट वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ फीटस। ग्रोथ ऑफ फीटस में सबसे ज्यादा ग्रोथ कराते हैं अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड्स आपके किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। तो हम लोगों ने अभी जो डिस्कस करे वो है एनर्जी, हार्मोन, रिपेयर, मेंटेन, एंजाइम, एंटीबॉडी, ट्रांसपोर्ट, ग्रोथ ऑफ फीटस। तो ये बेसिक फंक्शन है प्रोटीन के। आगे हम डिस्कस करेंगे एडवांस फंक्शन ऑफ प्रोटीन। जनरली अगर फंक्शन ऑफ प्रोटीन आता है तो आपको सारे मेंशन करने, टोटल 12 फंक्शन होता है, और आपको एटलीस्ट 10 फंक्शन मेंशन करना होगा एग्जाम कॉपी में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन एसोसिएटेड विद हेरिडिटी कैरेक्टर्स। हेरिडिटी कैरेक्टर्स का मतलब है जो जीन होता है जिसमें क्रोमैटिन मटेरियल होता है, वो सब आपका किससे बना होता है, प्रोटीन से। जब जीन ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर से आपको हेरिडिटी कैरेक्टर्स मिलते हैं। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं तो वही चीज आपको मिलती है। नेक्स्ट क्या, प्रोटीन्स एंड इंटरफेरॉन। अगर मैं बात करूँ इंटरफेरॉन, तो ये हेल्प करता है थेरापेटिक एजेंट की तरह, ये ट्रीट करता है आपकी वायरल डिसीजेस को। नेक्स्ट क्या, कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं बात करूँ हमारी मसल्स, हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मसल में क्या पाया जाता है, एक्टिन, मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन से बने होते हैं, और इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की वजह से ही हमारी बॉडी मूव कर पाती है। नेक्स्ट क्या, मूवमेंट। मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ, जो लोकोमेट्री ऑर्गन होते हैं जैसे कि सीलिया, फ्लैचुला, तो ये माइक्रोफिलामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ एडवांस फंक्शन है प्रोटीन के। एक और फंक्शन है टॉक्सिक। अगर मैं बात करूँ टॉक्सिक, तो आपको पता है स्नेक वेनम, उसमें प्रोटीन होता है, वो भी टॉक्सिसिटी की तरह वर्क करता है। तो प्रोटीन के टोटल आपके 12 to 13 फंक्शंस हैं। एटलीस्ट आप 11 लर्न कर लीजिएगा जब एग्जाम कॉपी में, तो एटलीस्ट 10 लिख दीजिएगा। मैंने बेसिकली बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आज की वीडियो में आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।